तो मर्म की बात चल रही थी। तो मर्म में हम लोगों ने पढ़ा था जो परिणाम के अनुसार मर्म होते हैं: संध्या प्राण, कालांतर, वैकल्यक, विसंलग्न और रुजाकर। इन मर्मों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे मर्म, पंचविध मर्म जो हमने बात किया था। पंचविध मर्म, ये जो पंचविध मर्म है, इन मर्मों में इनके नाम क्या है? पहला मर्म है मांस मर्म। मांस मर्म की संख्या होती है 11। मांस मर्मों की संख्या होती है 11। 11 के नाम देखें, या इसको हम लोग इस प्रकार एक टेबल बना लें, टेबल से पढ़ें तो कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो पंचविध मर्म में नंबर 1 मांस मर्म। मांस मर्म की संख्या होती है 11। दूसरा है शिरा मर्म। शिरा मर्म की संख्या होती है 41। तीसरे है स्नायु मर्म, और स्नायु मर्म की संख्या होती है स्नायु मर्म 27। अस्थि अस्थि मर्म की संख्या होती है 8। और संधि मर्म की संख्या होती है 20। संधि मर्म की संख्या होती है 20। तो कभी कभी टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए आ जाता है कि इनके मर्म के नाम लिखिए या इनके बारे में लिखिए। देखिए, वैसे जो बहुत ज्यादा है उनके बारे में नहीं पूछेगा। जैसे शिरा मर्म 41 है तो इतने ज्यादा नहीं पूछेगा। जैसे मांस मर्म पूछ लिया कि मांस मर्म 11 होते हैं तो इनके बारे में लिखे, तो इसको पूछ सकता है। तो इसमें जैसे इंद्रबस्ती मर्म जो है, ये संख्या में होते हैं 4। गुद एक होता है। तल हृदय हथेली पर पाया जाता है, पैर के तलवे और हथेली में हाथ की, 4 होते हैं संख्या में। और स्तन लोहित, स्तन लोहित ये संख्या में 2 होते हैं। ये टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। इसको याद करने के लिए नीचे हम लोग फार्मूला लिखें: इंद्र के गुद तले, इंद्र के गुद तले स्तन लोहित, इंद्र के गुद तले स्तन लोहित। तो इंद्रवस्ती, गुद, तल हृदय और स्तन लोहित, ये 11 मांस मर्म होते हैं। दूसरे शिरा मर्म होते हैं 41, जिसमें अपांग मर्म 2 होते हैं। अपांग मर्म की संख्या 2 है। लोहिताक्ष की संख्या 4 है। लोहिताक्ष की संख्या 4 है। फण नाक में पाया जाता है, इसकी संख्या 2 है। अपलाप की संख्या 2 है। अपलाप की संख्या 2 है। अप स्तंभ की संख्या 2 है। नीला, इनकी संख्या 2 है। मन्या, ये भी 2 है। मात्रका, मात्रका मात्रका की संख्या है 8। हृदय,
एक है, नाभि एक है, पार्श्व संधि दो है, पार्श्व संधि दो है, बृहति बृहति मर्म दो होते हैं, स्तन मूल स्तन मूल संख्या में दो है, स्थपनी संख्या में एक होता है, पूर्वी संख्या में चार है, और श्रृंगाटक मर्म संख्या में चार है। तो ये टोटल 41 शिरा मर्म होते हैं। स्नायु मर्मों की बात करें तो स्नायु मर्मों की संख्या 27 है, जिसमें विटप, कच्छधर दो है, क्षिप्र मर्म चार है, विदुर दो है, बस्ती एक है, आड़ी चार होती है, अंश दो है, उत्क्षेप दो है, उत्क्षेप दो है, कूर्च सिर संख्या में चार है, कूर्च संख्या में चार है। तो ये काउंट करेंगे 27 संख्या में 27। अब ये संख्या में 27 है, इनको याद करने के लिए क्या लिखेंगे? तो बिटप ने कक्षा में छुपकर बिटप ने कक्षा में कर बिटप ने कक्षा में छिपकर विदुर की बस्ती का अणि अंश लेकर विदुर की बस्ती का आणी अंश लेकर उत्क्षेप से सिर कूच कूच कर दिया। सर कूच कूच कर दिया। तो इसमें बिटप से बिटप हो जाएगा, कच्छा से कच्छधर है, छिप क्षिप्र मर्म, विदुर से विदुर है, बस्ती से बस्ती है, आणी से आणी है, अंश से अंश है, उत्क्षेप से उत्क्षेप है, कूर्च सिर यानी कि एक कूर्च सिर है और एक कूर्च पूछ है, कूर्च है। टोटल याद हो जाएगा। फिर अस्थि मर्म के बारे में देखें। अस्थि मर्म होते हैं 8। कटिक तरुण तरुण कटिक तरुण संख्या में होते हैं 2। नितंब संख्या में होते हैं 2। अंश फलक संख्या में ये भी 2 होते हैं, और शंख संख्या में 2 होते हैं। अस्थि मर्म 8 है, छोटा है, अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये चारों डिस्क्राइब भी करने पड़ेंगे। तो इसमें इसको कैसे याद करें? तो कटे तरुण ने नितंब कटे तरुण ने नितंब के अंश फलक पर शंख रख दिया।
तो ये भी आसान है, याद हो जाएगा। कटिक तरुण ने नितंब के अंश फलक पर शंख रख दिया। तो कटिक तरुण से कटिंग, नितंब, अंशफलक और शंख। नेक्स्ट संधि मर्म। संधि मर्म संख्या में होते हैं 20। तो ये भी कम है, तो इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सीमांत है 5, सीमांत 5 है। और ऊपर ऊपर एल्बो ज्वाइंट 2 होते हैं। अधिपति, जहाँ पर बाबा जी की चुटिया लटकती है, वो 1 होता है। जानू, नी ज्वाइंट 2 होते हैं। मणिबंध, रिस्ट ज्वाइंट, मणिबंध को कहते हैं, ये संख्या में 2 है। उसके बाद में है गुल्फ, एंकल ज्वाइंट, ये संख्या में 2 है। क्रिकाटिका, क्रिकाटिका संख्या में 2 है। जो लंबो सैक्रल एरिया होता है वो क्रिकाटिका है। आवर्त 2 है। और कुकुंदर, ये भी 2 है। तो ये टोटल कितने हैं? 20 हो जाते हैं संधि मर्म। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें लिख लें, सीमा कपूर के अधिपति ने, सीमा कपूर के अधिपति ने जान लगाकर जान लगाकर मणिबंध के साथ गोल्फ क्रिकेट खेला। गोल्फ और क्रिकेट खेला। और अवार्ड में या आवर्त में चुकंदर मिला, कुकुंदर मिला। अवार्ड में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि कुकुंदर मिला। तो सीमा कपूर जो है, सीमा से सीमान, कपूर से ऊपर, अधिपति से अधिपति, जान से जानू, मणिबंध से मणिबंध, गोल्फ से गुल्फ, क्रिकेट से क्रिकाटिका, आवर्त से आवर्त और कुकुंदर। ठीक है, तो ये 20 हो गए। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पंचविध मर्म पढ़ लिया। नेक्स्ट, मर्मों का प्रमाण कितना होता है? मर्मों का प्रमाण यानी कि उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसमें गुल्फ और मणिबंध, ये होते हैं 2 अंगुल के। ये होते हैं 2 अंगुल के, यानी कि गोलू की मड़िया, गोलू की मड़िया 2 अंगुल की है। ठीक है, तो गोलू की मड़िया 2 अंगुल की। फिर है ऊपर और जानू मर्म, ऊपर एल्बो जॉइंट और जानू मर्म, ये होते हैं 3 अंगुल के। तो ये 3 अंगुल के हैं, इसका मतलब ऊपर की जानू 3 अंगुल जितनी, ऊपर की जानू 3 अंगुल की। फिर बिटप कच्छधर, बिटप कच्छधर
पार्श्व संधि, पूर्वी स्तनमूल, पूर्वी स्तनमूल, कूर्च शिर, ये सब एक अंगुल की, एक अंगुल की। तो इसको याद करने के लिए पूर्वी के स्तन को, पूर्वी के स्तन को विटप कच्छधर ने पार्श्व संधि में जाकर पूछ दिया, पूछ दिया। विटप पार्श्व संधि में एक अंगुल पूछ दिया। तो पूर्वी के स्तन को विटप कच्छधर ने पार्श्व संधि में एक अंगुल पूछ दिया। तो ये सब एक अंगुल के हो जाएंगे। नेक्स्ट, नीला मन्या मात्रका, नीला मन्या मात्रका सीमांत नाभि श्रृंगाटक हृदय बस्ती बुध कूच, ये सब पाणी तल प्रमाण। और यही लिख लें, पाणी तल का मतलब जो है, डलहर ने पाणी तल को 4 अंगुल माना है। डलहर ने पाणी तल को 4 अंगुल माना है। बाकी शेष जितने बचे, शेष सभी मर्म आधा अंगुल प्रमाणित है। आधा अंगुल प्रमाणित। तो कौन सा मर्म कहाँ पर होता है, ये हम लोग डायग्राम के थ्रू बात करेंगे। एक डायग्राम हम लोग देखते हैं, तो ये फ्रंट साइड से है। क्या भाई, मतलब मुझे इतना डर नहीं। तो हम है बारे में, तो मर्म में ये डायग्राम है। अब एक एक मर्म हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर वो मर्म होता है। जैसे सबसे पहले हम नीचे, ये एंकल जॉइंट है हमारा यहाँ पर, उसके बाद में घुटने है जानू मर्म, फिर जानू मर्म के जस्ट ऊपर यहाँ पर होता है आणी मर्म। आणी मर्म के ऊपर ये जो थाई वाला एरिया होता है, इस थाई के जस्ट बीच में होता है पूर्वी मर्म।
पूर्वी मर्म के ऊपर जननांग यहाँ पर अगर निकले हुए हैं, अंग वाला यहाँ पर जस्ट टेस्टिस के बगल मर्म होता है, उसका नाम होता है बिटप मर्म। बिटप मर्म के थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहीं पर जहाँ जांग वाला हिस्सा, थाई वाला हिस्सा शुरू होता है, वहीं पर होता है और प्यूबिस एरिया, जहाँ पर ये ब्लैडर वाला एरिया होता है, बस्ती मर्म कहलाता है। पर यहाँ पर क्या होगा, नाभि होगी, ये नाभि मर्म हो जाता है। उसके ऊपर बढ़ेंगे, चेस्ट का एरिया है, यहाँ है, और ये स्टर्नम वाला एरिया है। वक्ष मूल में यहाँ यहाँ पर हृदय है, तो यहाँ पर हृदय मर्म, और हृदय के ऊपर ये स्टर्नम के बगल यहाँ पर हृदय मर्म हो जाएगा। और ये जो स्तन मूल है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, ये हो जाएगा स्तन, स्तन रोहित हो जाएगा। और ये जहाँ पर ये कट्ठा वाला ये वाला एरिया है, जहाँ बगल वाला एरिया है, यहीं पर होता है अपला, ये हो जाएगा अपलाप। हम के दोनों तरफ गले में होती है मातृका, ये जो गला है यहाँ पर इस तरीके से होती है मातृका सिराएं होती, और जहाँ पर अपनी मर्म, अपनी मर्म, और जहाँ पर ये भौहें, जैसे ये भौहें पर ये खत्म होती है, भौहें जहाँ खत्म होती है वहाँ पर अपांग मर्म होता है। और भौहों के ऊपर जहाँ पर ये टेम्पोरल और उसी शंख मर्म है उत्क्षेप, उत्क्षेप मर्म, जहाँ भौहें होती हैं उन भौहों के ऊपर, यानी कि यहाँ आवर्त मर्म पर होगा आवर्त मर्म। ये डायग्राम जो साइड से है, तो सबसे पहले पैर में देखें, पैर के तलवों में जो अंगूठा होता है, इस अंगूठे के जस्ट ऊपर होता है, यहाँ पर है मर्म के ऊपर होता है कूर्च, इस कूर्च के ऊपर कूर्च सिर मर्म होता है। जो होती है मसल में, जैसे यहाँ पर ये नी ज्वाइंट है और उस
नीचे मर्म होता है, मर्म होता है। बटक वाले एरिया पर आए तो बटक होता है यहाँ पर, ये मर्म है। फिर थोड़ा सा ऊपर होता है स्तंभ, और जहां पर तो यहाँ ऊपर मर्म होगा। यही जो ये किनारे होते हैं, जहां बगल के किनारे, पार्श्व संधि, और जहां पर गर्दन जुड़ी होती है गले से, क्रिकाटिका। एस्कैपुला के जस्ट नीचे मर्म जो होता है उसको कहते हैं मर्म। जैसे यहाँ पर ये कान निकले हैं, जस्ट पीछे जो मर्म होता है उसका नाम होता है विदुर। यहाँ आघात होने पर आदमी बहरा, और जहाँ ये चुटिया मैंने बताया, इस जहाँ पर होता है स्कैपुला कि जस्ट जहाँ कंधा वहां होता है अंश, और स्कैपुला अंश मर्म होता है, उसे मणिबंध कहा जाता है। तो ये सारे मर्म हैं और इनकी एक पोजीशन है। मर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर कुछ। और अगर आप लोग ये डायग्राम याद कर पाए और इसी डायग्राम ना कर एकदम इस तरह बना देंगे डायग्राम का, जो क्वेश्चन होगा पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कोई काट सकता। चलो बस आज इतना ही।